जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जब हम पूजा करते हैं ना तो हम सब यही चाहते हैं कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करे और हमें उनका आशीर्वाद भी मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में पूजा तो शुरू कर देते हैं और बाद में याद आता है कि अरे ये चीज़ तो रह गई, वो चीज़ तो रह गई। तो पूजा करते वक्त बार बार उठना पड़ता है, जिससे मन भी भटक जाता है और पूजा में ध्यान भी नहीं लग पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ पूजा से पहले की तैयारी को शेयर कर दूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगी जो पूजा में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद किए बिना व्रत का पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बताना कि पूजा पाठ में हमें कौन कौन सी सामग्रियों को सबसे पहले एकत्रित कर लेना चाहिए। तो देखिए, पूजा में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आसन, ठीक है। आसन के बिना हमें पूजा नहीं करना चाहिए। लाल या पीला आसन आप बिछा सकते हैं और आसन पे बैठ करके ही पूजा को करना चाहिए। अगर शरीर की अस्वस्थता है तो आप टेबल पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उस पे भी आसन डाल करके ही करें। तो सबसे पहले इस चौकी पे आपको एक एक चीज़ करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें जल चाहिए, जिसमें गंगा जल डाल, पहले गंगा जल फिर उसके बाद जल। तो हमें 3-4 जल ले लेना है। जैसे एक अचवनी के लिए जल चाहिए, खुद का अचवनी करने के लिए, भगवान को स्नान कराने के लिए और भगवान को स्नान वगैरह कराने के लिए, और इस तरह से भगवान की अचवनी वगैरह कराने के लिए हम लोगों को जल रख लेना है। तो ये जो तांबे के पात्र में देख रहे हैं, ये खुद का अचवनी के लिए है। बाल्टी में जो देख रहे हैं भगवान को स्नान कराने के लिए है। और इसमें जो देख रहे हैं जिसमें फूल डाल के रखे हैं, या अचवनी पात्र भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके भगवान को अचवनी वगैरह कराने के लिए इस तरह का हमको सामान चाहिए। तो ये सबसे पहले, और भगवान को स्नान कराने के लिए हम लोगों को एक पात्र ले लेना है जिसमें भगवान को स्नान कराएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि रोज की पूजा में भी एक कलश स्थापित होना चाहिए। कलश इन द सेंस कि वैसे नहीं कि आम का पत्ता लगाना है, अशोक का पत्ता लगाना है, वैसे नहीं। लेकिन एक पीतल के लोटे में कलावा बांधा होना चाहिए हमेशा कंठ के ऊपर, और उस पर स्वास्तिक बना के रोली, चंदन, अक्षत और एक फूल डाल करके हमें डेली उसको बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात कि अपने जो भगवान जी को स्नान कराना है, जैसे आपने लड्डू गोपाल रखा है, कान्हा जी आपके पास हैं, तो उनको रोज स्नान कराया जाता है। तो आप उनको रोज स्नान कराने के लिए वस्त्र, उनके मुकुट, श्रृंगार का सामान, और जैसे मैं माँ जगदम्बा की भी सेवा करती हूँ माँ के रूप में, तो मैं उनको सिंदूर, कंघी, इत्र और चुनरी रोज अर्पण करती हूँ। उनकी जो चुनरी पहले चढ़ाई रहती हूँ हटा देती हूँ, नई चुनरी उनको देती हूँ। और देखिए, इस तरह का जो 4-5 हमें रुमाल रख लेना चाहिए। जैसे जैसे भगवान का हम चरण धोते हैं, तो चरण धोने के बाद इससे पोंछती हूँ, एक हो गया। दूसरा जो है, भगवान अपना हाथ पोंछने के लिए भी एक रुमाल चाहिए। भगवान को जब हम स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के लिए, उनका देह पोंछने के लिए भी, तो एक माँ जगदम्बा का, बाकी भगवान का और एक कान्हा जी का है। और जब भगवान को हम जब भोग अर्पण करते हैं, तो भोग लगाने के बाद उनका मुख पोंछने के लिए भी हमको एक रुमाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से 4-5 कपड़ों को भी हम लोगों को रखना चाहिए। और देखिए, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसा पूजा आप करते हैं उस ज़रूरत के हिसाब से सारे बर्तनों को एकत्रित कर लेना है, ठीक है। और फिर
हम लोगों को इस तरह से पूजा पाठ की सारी तैयारियों को कर लेना है। और देखिए इस तरह का एक पात्र होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग शुरू में प्रार्थना ध्यान करते हैं तो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, तो इस तरह से करके जो भी भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं तो मंदिर बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। तो इस तरह का पात्र, खाली पात्र लेंगे, उसमें हर चीज़ भगवान को अर्पण करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से देखिए दीपक की तैयारी करना है, जिसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए खूब सुंदर सा, और उसके ऊपर अक्षत रख करके, और दीप आप तिल के तेल का, घी का, आपके टोटली आपके ऊपर है, लेकिन एक दीपक का व्यवस्था भी होना चाहिए। और दूसरा, भगवान को फूल के बिना तो भगवान की पूजा ही नहीं हो सकती। फूल तो भगवान को चढ़ाते हैं, ये हमारे श्रद्धा और प्यार दिखाने का एक तरीका है। अक्षत जो है वो हमें इस पूजा में अर्पित करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। रोली भगवान को दिखाना चाहिए पूजा में, ये भी बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। सिंदूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सब करते ही हम लोग अपने प्रभु को, ठीक है। तो इस तरह से, और भगवान को दिखाने के लिए धूप ले लेना है, इससे खुशबू भी रहेगी और इसके सुगंध से पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग को धूप ले लेना है। भगवान को चढ़ाने के लिए कोई फल भी चाहिए, आप स्वेच्छा से जो आपके पास फल उपलब्ध हो आप फल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने घर में भगवान की व्यवस्था करनी है और सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। देखिए भगवान की पूजा में ना जल्दबाजी नहीं करना, जब सारी व्यवस्था हमारी रहेगी तो कोई जल्दी हौच पौच नहीं मचेगा। आराम से देखिए अपने पूरे घर को सुगंधित कर देना। एक मुख्य द्वार पे कम से कम सुबह के पूजा में धूप जलाना है, एक मंदिर के दरवाजे पे जलाना है, किचन में जलाना है, एक तुलसी जी के पास जलाना है। तो इस तरह का धूप का व्यवस्था कर लेना है। तुलसी पत्र भगवान को बहुत ही प्रिय है, माँ तुलसी, तो उनके श्री चरण कमल में तुलसी जी जरूर चढ़ाना है। तो और भगवान को देखिए जो फल भोग लगाते हैं वो हमेशा काट करके खिलाना चाहिए प्रभु को। और आप चाहें तो ऐसे भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि फल काट करके ही भगवान को अर्पण किया जाए। और फिर भगवान की करेंगे आरती। तो आरती करने के लिए जो दीप जलाए हैं उससे आरती नहीं की जाती है। आप अलग से घी का दीपक से भी आरती कर सकते हैं और आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा पूरा लहक जाता है, इसके लिए नीचे थोड़ा सा अक्षत रख के उसके ऊपर कपूर रख करके और फिर हम लोगों को भगवान जी की आरती कर लेनी है। माचिस का व्यवस्था कर लेना है। तो इस तरह से अपनी सारी व्यवस्थाओं को हमें कर लेना है। दोस्तों ये थी पूजा से पहले की तैयारी की सामग्री। अगर ये सब आप पहले से तैयार करके रख लेते हैं ना तो पूजा बिना किसी रुकावट के आराम से हो जाती है और मन भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए पूजा करने से पहले अगर ये छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं ना तो पूजा अच्छे से और बिना रुकावट की हो जाती है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए पूजा के अंत में एक कोई पाठ जरूर करना है, ठीक है, ये मैं बताना भूल गई। और जब पूजा हो जाए तो आसन के नीचे ओम इंद्राय नमः, ओम सचिपताय नमः कह के आप जल छोड़ के और उस जल को अपने आँख में लगा लीजिएगा। थैंक यू।